आप एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। लेट्स से कि मेरा एक फ्रेंड मुझे मिलता है जो मुझे पूछता है कि आयुष, वर्चुअली स्टार्ट करने में टोटल कितना खर्चा हो गया? आपका एक स्टार्टअप है, खर्चा तो हुआ होगा, तो कितना खर्चा हुआ वर्चुअली को चालू करने के लिए? तो अब मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा कि भाई फिक्स कॉस्ट इतना लग गया और वेरिएबल कॉस्ट इतना लग गया। मैं क्या बताऊंगा कि टोटल कॉस्ट इतना लगा है। तो टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। मतलब क्या होता है? टीसी इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट वेरियस लेवल्स ऑफ आउटपुट। तो बेसिकली टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। Simple. Since TFC remains constant at all the levels of output, change in TC is entirely due to TVC. अब देखो एक बात समझो, हमारा फिक्स कॉस्ट जो होता है वो तो सेम रहता है, वो 0 यूनिट्स हो, वो 1 यूनिट हो या फिर वो 100 यूनिट हो, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहता है। चेंज कौन सा कॉस्ट होता है? वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है। तो बेसिकली टोटल कॉस्ट जो हर यूनिट पे चेंज होता है दैट इज टोटली बिकॉज ऑफ आवर वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं होता है। क्यों लेना देना नहीं होता है? बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो सेम रहता है। हाँ, टोटल कॉस्ट अगर आपको निकालनी है तो आपको फिक्स कॉस्ट चाहिए, बट अगर आपको चेंज इन टोटल कॉस्ट निकालना है तो फिर आपको फिक्स कॉस्ट का कोई काम नहीं है, बिकॉज फिक्स कॉस्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज। सिर्फ एक ही कॉस्ट चेंज होती है एंड दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। एंड बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है तो वेरिएबल कॉस्ट के कारण टोटल कॉस्ट भी हर यूनिट पे चेंज होता जाता है। सिंपल है। अब देखो एक हम लोग देखते हैं एक शेड्यूल और एक ग्राफ। अब यहां पे एज यू कैन सी कि हमारा आउटपुट दिया हुआ है, हमारे पास में टोटल फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 12 12 12 12। दैट मींस एट ऑल द लेवल्स हमारा फिक्स कॉस्ट इज द सेम, दैट इज 12 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको बताया था कि 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज 0। अब यहां पे जैसे कि आप देख सकते हो कि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, और मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट वेरीज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। दैट मींस अगर लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 12 प्लस 0 इज 12, 12 प्लस 6 इज 18, 12 प्लस 10 इज 22, 12 प्लस 15 इज 27, 12 plus 24 is 36 and 12 plus 35 is 47। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। सिंपल। अच्छा, अगर आप यहां पे एक चीज देखोगे तो टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। सिंपल है, क्योंकि अगर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो हमारा टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज ही होगा। तो टोटल कॉस्ट भी डायरेक्टली रिलेटेड होता है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ बनाना देखते हैं। सी, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो तो हमारा सेम है एट 12 रुपीज। कैसे बनेगा टोटल कॉस्ट का? टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये हमने बना दिया। अब वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ भी मैंने आपको दिखाया था, इनवर्सली एस शेप्ड एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 0। तो 0 से बढ़ रहा है कंटिन्यू। अब टोटल कॉस्ट का कर्व कैसे बनेगा? देखो, एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट, यानी जब आपका आउटपुट 0 था तब आपका टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट इज द सेम। क्यों सेम होता है? बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट 0 रहता है। तो ये बात समझ लो, एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट इज 0 एंड टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट इज द सेम। लॉजिक समझो, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि इकोनॉमिक्स में लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यही था। अब 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट तो 0 होता है। अब आप इसको कुछ भी इमेजिन कर लो, लेट्स से कि आपका फिक्स कॉस्ट 20 है, तो 20 प्लस 0 टोटल कॉस्ट भी 20 हो गया ना। तो एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट देयर आर टू थिंग्स दैट वी हैव टू नो, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट इज 0 एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट एंड सेकेंड थिंग इज दैट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द फिक्स्ड कॉस्ट। ये चीज आप याद रखना। तो अगर 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारा टोटल कॉस्ट और अगर हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट सेम है तो यहां पे देखो हमें सेम पॉइंट से शुरू करना है। वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द सेम पॉइंट। दैट मींस टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम है। अब टोटल कॉस्ट का ग्राफ कैसा बनेगा? जस्ट लाइक द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एग्जैक्टली पैरेलल। ये दोनों हमेशा पैरेलल चलेंगे एक दूसरे से। अब रीजन समझो, इसके पीछे भी लॉजिक है।
इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो किसके कारण होता है? ये जो इतना बड़ा जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस किसके कारण है? सोचो, बिकॉज ऑफ द फिक्स कॉस्ट। भाई टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में सिर्फ एक ही तो कॉस्ट बीच में आता है, दैट इज द फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स कॉस्ट के कारण है, और फिक्स कॉस्ट हमें पता है फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहता है, फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज सेम। दैट मींस इस लेवल पे भी 12 का ही डिफरेंस है, यहां पे भी 12 का डिफरेंस है, और यहां पे भी सिर्फ 12 का ही डिफरेंस है। आप कोई भी लेवल पे टोटल कॉस्ट को और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर लो, आंसर 12 भी आएगा। लेट्स से 22 माइनस 10 12, 36 माइनस 24 12। मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो यहां पे भी सेम रहेगा, यहां पे भी सेम रहेगा, और यहां पे भी एग्जैक्टली सेम रहेगा। लॉजिक क्या है इसके पीछे? लॉजिक एकदम सिंपल है, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही कॉस्ट आता है और वो है फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट हमारा हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस टोटल कॉस्ट कर्व एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर। काफी सिंपल है, समझ में आया? अब अगर इस ग्राफ में हमने तीनों कर्व के बारे में बात करी है, तो अब नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं जहां पे हम इन तीनों कॉस्ट के बारे में रिलेशनशिप जानेंगे।